Welcome back to the Zeta Capitals, guys. Today we are going to talk about reclaimed order blocks. So the name itself says a lot about this concept, but we are going to dive a little more deeper into it. We are going to touch about the basics of market maker model, and जो इसका जो वीडियो आएगा एडवांस्ड मार्केट मेकर मॉडल का, वो इस सीरीज के लेटर पार्ट में आ जाएगा. आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना. Also, I would like to let you know that my mentorship and community enrollments are open as of now. If you are interested and want to achieve profitability, you can enroll yourself by clicking on the link in description. Alright, so let's dive straight into the topic. So our first point is two curves. There are two curves in the market. Let me draw it and show it to you. So this right here is known as a sell curve, and once the price reach some sort of discount area on the higher time frame, then we have a buy curve right here. तो जब प्राइस किसी डिस्काउंट एरिया पे आ जाता है हायर टाइम फ्रेम में, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से बाय कर्व शुरू हो जाता है. ये था मार्केट मेकर मॉडल्स का बेसिक्स. सो टेक नोट्स इफ यू डोंट नो व्हाट अ मार्केट मेकर मॉडल इज, एंड वी विल टच ऑन एवरीथिंग in this A to Z guide. So this is two curves. We have a sell curve and then we have a buy curve. So ये था हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल. लेट मी शो इट टू यू. सो ये है हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल. यहाँ पे हमारे पास एक बाय कर्व है और यहाँ पे एक हमारे पास सेल कर्व है. एंड व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? वेल, ये जो मार्केट मेकर मॉडल होता है ये हर जगह होता है. क्रिप्टो मार्केट ले लो, आप स्टॉक मार्केट ले लो, फॉरेक्स मार्केट ले लो, इंडियन स्टॉक मार्केट, कुछ भी, हर जगह ये मॉडल होता है. और इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है. सो एक एडवांस्ड वीडियो आएगा मार्केट मेकर मॉडल में, सो डू नॉट वरी. सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हम लोग हायर प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में, सो दिस राइट हियर वी आर मूविंग डाउन. ठीक है, हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो बिग प्लेयर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो इन्हीं क्लोज कैंडल्स में बाय कर रहे हैं. ठीक है, वो इन्हीं सारी कैंडल्स में अपने आप अपनी पोजीशंस बना रहे हैं बाय की. लेकिन वो उस डाउन ट्रेंड में क्यों बाय की पोजीशंस बना रहे हैं? पहली बात, ये जो अप क्लोज कैंडल्स हैं ये यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं, दे आर सो ह्यूज, कि वो हमारी तरह नॉर्मली बाय सेल नहीं कर सकते कहीं पे भी. हमारी तरह इन द सेंस एज अ रिटेल ट्रेडर. ठीक है, वो यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना रहे हैं बाई की. ठीक है, यहाँ पे वो ऑलरेडी अपनी पोजीशंस बना रहे हैं बाई की. और जब वो लोग अपनी पोजीशंस यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स. इन्हें कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स. और अगर आपको नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, तो आप प्लीज़ जाओ, इस A to Z गाइड का फर्स्ट एपिसोड है ऑर्डर ब्लॉक्स का, आप उसे देखो. ठीक है, सो दिस राइट हियर ऑन द सेल कर्व, ऑर्डर ब्लॉक्स आर बीइंग फॉर्म्ड. This is where institutions are buying. They are already getting into the markets. They are hedging, and they are offering counterparty liquidity to sellers, right? And once we reach discount area, and this is very important to understand, so write it down. Now, once we reach higher time frame discount area, then you are likely to see some sort of displacement with a market structure shift. Some sort of displacement with the market structure shift. Then we might see a change in our order flow. और जो हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं तीन, तो यहाँ पे रिटेल क्या कर रहा है, वो यहाँ पे सेल कर रहा है. पहले यहाँ पे सेल करेगा, फिर यहाँ पे सेल करेगा, फिर यहाँ पे सेल करेगा. लेकिन इन रियलिटी में आपको बताता हूँ क्या होता है मार्केट मेकर मॉडल में. वो जैसे ही यहाँ पे सेल करने का अपना ऑर्डर डालेगा, बड़े प्लेयर्स उसकी पोजीशंस खा जाएंगे, मार्केट फिर नीचे जाएगा. ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर इन लोगों को खाएगा, उसके बाद इन लोगों को खाएगा, और जैसे ही इस पहले ऑर्डर ब्लॉक को खाएगा तो उसके बाद मार्केट नीचे आएगा. और इसे ही कहते हैं हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स. अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, तो यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, ये इसने स्मैश किया, और उसके बाद ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा मार्केट को और हायर प्राइस पुश करने में. और यही हो गया हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स. पहले प्राइस ने स्मैश किया, फिर ये जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा बाद में सपोर्ट बन के प्राइस को और ऊपर पुश करेगा. ठीक है, और ये वाला भी डिट्टो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट काम करेगा, और ये वाला भी. और इसके ऊपर जितने भी इस लेग में बने होंगे, सारे के सारे स्मैश होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि बाद में प्राइस हेल्प करता है. जैसे ही वो स्मैश होता है, ठीक है, वो जो सेल वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, अब वो एक सपोर्ट बन जाता है प्राइस के लिए, और ये बहुत हाई पुश करता है.
तो ये था हमारा सेल कर्व, ये था हमारा बाय कर्व, और ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स। सो ऑन द लेफ्ट साइड इनसाइड हियर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जो पहले ट्रेड थ्रू हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट मेकर सेल मॉडल का। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ होता है लेकिन बस ऑपोजिट होता है। सो ये हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल, पहले हमारे पास है बाय कर्व, उसके बाद है हमारे पास सेल कर्व। सो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे जितने भी 1 2 3 4 ये जितने भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। और ये जितने भी इस पूरे लेफ्ट साइड के लेग में जो लेफ्ट कर्व में हमारे जितने भी ब्लॉक्स बने होंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, सारे के सारे स्मैश हो जाएंगे। रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ही ऑर्डर ब्लॉक पे सब लोग बाय कर रहे होंगे, ठीक है। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर रहे होंगे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, उसके बाद स्मैश थ्रू कर दिया। अब ये हमारा एज एक रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये स्मैश थ्रू हुआ और ये एज अ रेजिस्टेंस काम करके प्राइस और नीचे गया, तो इन्हीं को कहते हैं हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। अब आप ये भी उठा लो, प्राइस आया, हल्का सा मूव दिया, उसके बाद स्मैश थ्रू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यही ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे सारे रिटेलर्स बाय कर रहे थे, बड़े प्लेयर्स के लिए अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे टैप हुआ और उसके बाद नीचे गया। तो यही था मार्केट मेकर मॉडल, और जो उसका एडवांस्ड वीडियो आएगा वो मैं इस सीरीज़ के एंड में या बीच में पोस्ट ज़रूर करूँगा। ये था हमारा बहुत बेसिक्स मार्केट मेकर मॉडल इसका और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स का। नाउ हमारा सेकंड पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है तो प्लीज़ जाओ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देखो, एपिसोड नंबर 1 है। सो द थर्ड स्टेप इज लेफ्ट, सो दिस विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व, आइदर बाय कर्व और द सेल कर्व। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो दिस राइट हियर इज अ 4 आवर चार्ट, और ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। सो ये अब हमारा 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स आर द वंस ओवरलैपिंग विद समथिंग एल्स, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी समझा रखा है कि अगर 2 पीडी एरेज ओवरलैप करती हैं तो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। और आई ओनली लाइक टू यूज रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स व्हेन दे आर ओवरलैपिंग विद समथिंग। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1000 लाइन्स ऑन योर चार्ट, आई वुड लव टू हैव दिस राइट हियर। अब मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझाता हूँ। एंड वाई डिड आई टेक ओनली दीज 2, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हेन डज इट एक्चुअली become a reclaimed order block? When we are trading below it, whether it's a wick or body, okay, when we are trading below it, it becomes a reclaimed order block. We do not have any PD area overlapping, not even a fair value gap. ना ही हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये दो मैंने क्यों चूज़ किया। आप इसमें कहीं भी देखो, कहीं पे भी 2 PD एरेज या 3 PD एरेज ओवरलैप नहीं कर रही, बस इन्हीं 2 जगह हो रही हैं, और ये हमारा बन जाता है हाई प्रोबेबिलिटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ये हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और उसके बाद है हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारे पास इस सिनेरियो में 4 पीडी एरेज हो गई, विच मेक्स दैट स्ट्रॉन्गर देन एवर, ठीक है, मोस्ट पावरफुल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 पीडी एरेज हैं। कम ऑन, काउंट विद मी। पहला है हमारे पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद है हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक, दिस राइट हियर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, एंड द फोर्थ इज फेयर वैल्यू गैप विच वी हैव राइट हियर। 4 things overlapping, that is what makes PD arrays most strongest and powerful. Now let's have a look at this one. So this right here we have a bearish order block, what has now become a reclaimed order block, ठीक है। अभी reclaimed order block बन चुका है, और ये हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है, मैंने यहाँ पे और किसी को क्यों नहीं लिया, सिर्फ इन दोनों को क्यों लिया फिर से, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, 2 3 4 पीडी एरेज ओवरलैप हो रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ओवरलैप हो रहा है। पहला तो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दूसरा ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे। तीसरा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। चौथा हमारा फेयर वैल्यू गैप। सो वी हैव 4 पीडी एरेज अगेन, और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। So this was all about reclaimed order blocks, and last reminder, the mentorship is currently now open and you may enroll if you like the content and are looking forward to learn more and achieve profitability.
So this was all about reclaimed order blocks, and I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.